है, सबको नवाज रहे हैं। आज आप पूरे उर्स का सर्वे कर लो, हर जात का आदमी मिलेगा, हर धर्म का आदमी मिलेगा, हर कौम का आदमी यहाँ मिलेगा और सब यही कहेगा कि मेरी झोली को इन्होंने कहा कि हुजूर बाबा जी बिस्मिल्लाह शुरू करो। बस लोगों दिल पर रख नोट कर लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। तकरीरें तुम सुनते हो, ये तकरीर नहीं, कलेजा निकाल कर तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। सब ने कहा बाबा जी बिस्मिल्लाह शुरू करो, तो मेरे और तुम्हारे हम सब के दादा अब्बन शाह ने कहा कि मौलवी साहब क्या पालनपुर में बिल्ला हलाल है? क्या बात है मौलवी साहब, क्या तुम्हारे पालनपुर में बिल्ला हलाल है? समझ गए मौलाना कि ये क्या बोल रहे हैं? तो बोले नहीं जी हुजूर, तौबा तौबा, हुजूर ये तो बकरा है। हुजूर ये तो ये कौन बोल रहा है? बोलो बोलो, शर्मा मत, कौन बोल रहा है? अल्लामा मौलाना लाना ले जाना, वो ग्रेड के लोग थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दादा अब्बन शाह का उर्स, फैज़ान उलमा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उसी आज भी है, दरगाह पर जाना नक को, फातिहा दिलाना नक को, चादर चढ़ाना नक को, शिरनी खाना नक को, मिलाद पढ़ना नक को, सलाम पढ़ना नक को। तो वो डिज़ाइन के लोग अभी भी है ना, मैंने तो बहुत सारे देखे, तुमने देखे? हाँ, और पालनपुर में तो बहुत है। क्यों हजरत इमाम साहब, पालनपुर तो माशाल्लाह भरा हुआ है। आपने फरमाया कि मौलवी साहब क्या तुम्हारे यहाँ बिल्ला हलाल है? तो वो चारों के चारों मौलाना बोलते नहीं हजरत, अब वो जो बेचारा नवाब था ना वो तो चुप, कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके तो अकल के तोते उड़ गए। ये मौलाना बोले नहीं जी हजरत ये तो बकरा है। हजरत नहीं जी ये हजरत ये तो बकरा है। नहीं जी हजरत ये तो बकरा है। सरकार दादा अब्बन शाह ने कहा ये बकरा है? कहो जी हजरत ये तो बकरा है, बिल्ला बिल्ला नहीं है। कुर्बान जाओ लोगों, मेरे और तुम्हारे दादा अब्बन शाह ने कहा कि जिस बर्तन में पूरा सालन बना है वो पूरा बर्तन मेरे सामने लेकर आओ। जो पूरा बर्तन बना है, बर्तन ही बोलते हैं ना, जो पूरा बर्तन बना वो मेरे सामने लेकर आओ। वो पूरा का पूरा भगोना, बर्तन, तपेला क्या बोलते हैं, वो सामने लाकर रखा। वो जो कटोरे में लेकर आ गए थे वो भी पलटकर उसमें डाल दिया। आपने अपना रुमाल उड़ा दिया और आपने आसमान की तरफ देखा। उस सालन के भगोना या तपेला क्या बोलते हैं, तपेला, वो तपेले की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, तपेले की तरफ देखा और कहा ओ बिल्ले, मैं अल्लाह का बंदा और मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती तुझे आवाज देता हूं कि तू इसमें से निकल। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। तू इसमें से निकल। लोगों एक 2 मिनट, लोगों सिर्फ 2 मिनट, लोगों सिर्फ 2 मिनट नहीं गुजरे कि वो बिल्ला ऐसे वो भगोने में से, वो तपेले में से ऐसे निकला जैसे पानी में से निकलकर बिल्ली अपने बालों को, और बिल्ला बाहर निकला। बाहर निकलकर 3 मर्तबा सर झुकाकर दादा अब्बन शाह को, क्या बात है, वाह, बहुत खूब। छलांग, 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग। जब ये मंजर देखा ना तो वो चारों के चारों औलाना मौलाना बोलते सॉरी हजरत, अब हमको फिर से कलमा पढ़ा लो। नवाब ने कहा कि सॉरी हजरत, फिर से हमको कलमा पढ़ा दो, हम गुलामी में आना चाहते हैं।
आपने फरमाया मैंने तुम्हारी खता तो माफ़ की, मगर जो दिल दुखा है अल्लाह उसका तुमसे बदला लेगा। आज सारी रियासत तबाह हो गई है। एक वली का दिल दुखाने से सारी रियासत तबाह हो गई है। और लोगों, अल्लाह के वलियों की बद्दुआ को तुमने क्या समझा? अगर नजर कर दे तो मुर्दे को जिंदगी मिल जाए, और अगर नजर फेर दे तो जिंदा मुर्दा हो जाए। बेशक हक है। मैं कल रात के 4 बजे आया हूँ यहाँ दरगाह में, सारा मजमा सोया हुआ था, बस 5 मिनट की बात। उसके बाद चूंकि 12 बजे तकरीर ख़त्म करना है, उसके बाद फिर तुमको ये भी तो सुनना है, झुमका गिरा रे वो भी सुनना है, क्योंकि मुझे कहा गया कि 12 बजे तक द एंड, और उसके बाद समझ गए ना, हमारी कौम बहुत एडवांस है, इशारों को गजब की समझती है। तो रात के 4 बजे मैं यहाँ आया, सारा मजमा सोया हुआ था। रात के 4 बजे से अब तक मैं असर की नमाज के बाद कदम बोसी के लिए भी गया, तो मैंने देखा यहाँ दरगाह में लोगों कोई उर्दू में बात कर रहा है, किससे? दादा अमन शाह से। कोई गुजराती में बोल रहा है, कोई मारवाड़ी में बोल रहा है, कोई मेवाड़ी में बोल रहा है, कोई सिंधी भाषा में बोल रहा है, कोई पंजाबी भाषा में बोल रहा है। मैं अंदर बैठा था, सब सुन रहा था कि पंजाबी में कोई बात कर रहा है, दादा से पंजाबी में अपना फरियाद सुना रहा है, कोई सिंधी भाषा में, कोई मारवाड़ी में, कोई मेवाड़ी में, कोई गुजराती में। मैंने वही इनके साथ ही बैठा था। दिल में बैठे बैठे मैंने सोचा कि सरकार अब्बल शाह, ये इतनी भाषा तो आपको नहीं मालूम? आपने तो अपनी अम्मा बाबा से सिर्फ एक ही भाषा सीखी थी, यानी कि फारसी और अरबी। ये गुजराती है, आपसे गुजराती में बोल रहा है। वो पंजाबी है, पंजाबी में आपसे बात कर रहा है। ये सिंधी है, सिंधी में आपसे बात कर रहा है। वो मेवाती है, मेवाती भाषा में बोल रहा है। ये मारवाड़ी है, मारवाड़ी भाषा में बोल रहा है। वो धारवाड़ी है, धारवाड़ी भाषा में बात कर रहा है। और ये भाषा में, वो भाषा में। आखिर आप अकेले किसकी किसकी भाषा को सुनोगे, किसकी किसकी भाषा को समझोगे, और किसको किसको दान दोगे? आपकी कब्र अनवर से आवाज आई, अरे आलम, जो अल्लाह का हो जाता है वो सब का हो जाता है, जो अल्लाह को समझ लेता है वो सबकी भाषा समझ लेता है, जो अल्लाह की भाषा समझ लेता है वो सबकी भाषा समझ लेता है। मैं रफ़ीक आलम हुसैनी दिल से फरियाद करता हूँ कि मेरे दादा अब्बल शाह मेरी हाज़िरी अपने दरवाजे पर कबूल फरमाए। और सच यही है कि तू निशान बेनिशान है, तू बहार सरमदी है, तू मेरे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तेरा दर्द मेरा दरमा, तेरा गम मेरी खुशी है, तेरा गम रहे सलामत, मेरे पास क्या कमी है, मेरा दामने गदाई तेरे आगे क्यों न फैले, तू अताए दो जहां है, तेरे घर में क्या कमी है, जिसे पी के बज़्म-ए-रिंदा सरे अर्श झूमती है, वो शराब मेरे दादा तेरे घर बरस रही है। मुझे न शऊर बंदगी है न मज़ा की आशिकी है, फिर भी मुझे तू निभा रहा है, ये तेरी बंदा परवरी है। खड़े होकर सलातो सलाम।